बहू हूँ, अब किसी की कठपुतली बनकर जीना मंजूर नहीं। जिया, जरा इधर आना। सुनीता जी ने आवाज लगाई। जिया रसोई में सब्जी बना रही थी। उसे छोड़कर कैसे तुरंत आती, इसलिए गैस ही बंद करके आ गई। जी मम्मी जी कहिए। जिया ने पूछा। मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, उसे ढूंढ दो। सुनीता जी ने कुर्सी पर बैठकर कहा। आप कहीं जा रही हैं? नहीं तो मैंने ऐसे ही कह दिया। जिया झेप गई और घड़ी ढूंढने लगी। साड़ियों की अलमारी में देखा, पलंग की दोनों साइड टेबल में देखा, रुमाल के नीचे तलाशा, पर घड़ी कहीं नहीं मिली। तभी सुनीता जी ने कहा, अच्छा याद आया, मेरे पर्स में होगी, तुम जाओ अपना काम करो। जिया को 15 मिनट हो चुके थे। वह रसोई में गई और फिर से गैस जलाकर सब्जी बनाने लगी। तभी सुनीता जी आ गई। मेरा तो खाना लगा दो, नीचे मेरी सहेलियां घूमने के लिए इंतजार कर रही हैं। मम्मी जी, अभी सब्जी बनने में समय लगेगा। ओह, तुम भी कितने धीरे धीरे से काम करती हो, अभी तक सब्जी भी नहीं बनी। इतनी देर क्या कर रही थी? सुनीता जी गुस्से में बोली। जिया की जुबान नहीं खुली। अभी 3 ही महीने शादी को हुए थे। एकदम से सास को कैसे जवाब देती। फटाफट हाथ चलाया और सब्जी बनाकर खाना परोस दिया। तब तक ससुर जी भी आ चुके थे। उनका खाना लगाया और हरीश ने घंटी बजाई। बहू, दरवाज़ा खोल दो। जिया ने रोटी बनाते हुए हाथ धोए दरवाज़ा खोलने गई। सोफे पर ही ननद पिंकी बैठकर टीवी देख रही थी। उसने उठकर दरवाज़ा भी नहीं खोला। अंदर आई तो सास बोली, ससुर जी की थाली में रोटी नहीं है, थोड़ा जल्दी हाथ चलाया करो। जिया चुप रही और रोटी बनाने लगी। हरीश ने कपड़े बदले और वो खाना खाकर कमरे में चला आया। जिया को रसोई समेटने में देर हो गई। कमरे में पहुंची तो हरीश चिल्लाकर बोला, कब से तुम्हारा पति कमरे में अकेला बैठे इंतजार कर रहा है और तुम हो कि रसोई के कामों में लगी हो। जिया को हरीश का चिल्लाना और वो स्पर्श दोनों कांटों के समान लग रहा था। सुबह पिंकी कॉलेज जा रही थी तो उसने कहा, भाभी मेरा टॉप आपने प्रेस नहीं किया। आपको रात को कहा तो था, आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता है। नाश्ता बनाने में व्यस्त जिया कुछ कहती इससे पहले पिंकी बोली, अब नाश्ता तो दे दो, मुझे देर हो जाएगी। दीदी, आप तो 9 बजे जाने वाली थी, अभी तो 8 ही बजे हैं, इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बना है। जिया के इतना कहते ही पिंकी गुस्सा हो गई। मम्मी, भाभी को समझा दो, मुझसे कितने सवाल करती है। मेरी मर्जी, मैं 9 बजे कॉलेज जाऊं या 8 बजे जाऊं, इनका काम तो नाश्ता बनाना है और वो अभी तक बना नहीं है। सुनीता जी का भी पारा चढ़ गया। बहू, तुम्हें पिंकी के जीवन में दखलंदाजी देने का कोई हक नहीं है। वो कितनी भी बजे कहीं भी जाए, ये उसकी मर्जी है। जिया ने चुपचाप काम किया और अपने कमरे में आ गई। आंखें भरी हुई थी, दिल में दर्द था। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। इस घर में जो देखो वो उस पर चिल्लाता है, अपने इशारों पर नचाता है, जैसे वो कोई कठपुतली है जो सबके इशारों पर नाचती रहे। 3 महीने पहले चाचा चाची ने उसकी शादी की थी। माता पिता बचपन में ही एक दुर्घटना में चले गए थे। चाची और चाचा भी इसी तरह हर छोटी बात पर चिल्लाते रहते थे। सारा दोष उसी का बताते रहते थे। हर बार वो चुप हो जाती थी, सहम जाती थी। यही आदत उसकी यहाँ पर भी है। सोचा था शादी के बाद तो सुख मिलेगा, पर हरीश भी गुस्से स्वभाव के हैं। गलती हो या ना हो डांट देते हैं। उसकी चाची की बेटी कृति ही थी जो उसको समझती थी। वो हर बात में जिया का ही साथ देती थी। अपने मम्मी पापा के गलत व्यवहार का भी कृति भी विरोध करती थी, पर उसे डांटकर चुप करा दिया जाता था। जिया ने कृति को फ़ोन किया। कृति, आज भी मुझे डांट पड़ी। समझ नहीं आता कि ईश्वर ने मेरी किस्मत किस कलम से लिखी है। ना मायके में सुख मिला, ना ही ससुराल में सुखी मिला। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, कोई मेरी बात सुनता और समझता ही नहीं है। और जिया सुबकने लगी, अरे दीदी, कब तक रोती रहोगी, जवाब देना सीखो। इस तरह तो आपकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। आप इस घर में थे तो एक उम्मीद थी कि आगे घर परिवार शायद अच्छा मिलेगा, पर अब इसके आगे कोई उम्मीद नहीं है। आपको खुद अपनी किस्मत संवारनी होगी।
गलत का विरोध करना होगा। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझसे तो बोला भी नहीं जाता है। जिया रोते हुए बोली, पहले तो आप रोना बंद करो, मजबूत बनो, बड़ों का सम्मान करो, पर गलत का भी विरोध करो। हर किसी की आवाज़ पर अपना काम छोड़कर मत भागा करो। पहले जो काम हाथ में है उसे निपटाया करो, फिर जाओ। कृति से बात करके जिया को बड़ी तसल्ली मिली। उसने अपनी माँ को मन ही मन याद किया और सो गई। अगले दिन सुबह रसोई में काम कर रही थी तो सास ने फिर से आवाज़ लगाई, पर जिया काम करती रही। दनदनाती हुई सास रसोई में आई और बोली, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से बुला रही हूँ। मम्मी जी, मैं पिंकी दीदी के लिए नाश्ता बना रही थी, उन्हें देर हो जाएगी। पिंकी को तो 9 बजे कॉलेज जाना है, अभी तो 7 ही बजे हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? बाद में बना लेती, पहले मेरे कमरे में आ, मुझे वो नीली वाली साड़ी निकाल कर दे दे। मम्मी जी, कल पिंकी दीदी 9 बजे की जगह 8 बजे चली गई थी, आज पता नहीं 7 बजे ही चली जाए। तो साड़ी मैं बाद में ढूंढ लूँगी, अभी नाश्ता पहले ज़रूरी है। जिया का जवाब सुनकर सास चुप हो गई। भाभी, आपने मेरी इस ड्रेस को प्रेस नहीं किया, मुझे दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। पिंकी ने टीवी देखते हुए कहा, आप खुद भी तो प्रेस कर सकते हो। मुझे रसोई में काम है, वैसे भी तो आप टीवी ही देख रहे हो। अपने काम खुद करिए, मुझे और भी काम होते हैं। जिया के जवाब के आगे पिंकी की बोलती बंद हो गई। अब उसने अपना कोई भी काम जिया को बताना ही छोड़ दिया। रात को जिया ने सबके लिए रोटी बनाकर कैसरोल में रख दी और खुद कमरे में चली गई। वहाँ हरीश को आश्चर्य हुआ कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गई। खाना नहीं बनाना क्या? खाना बनाकर रख दिया, जिसको खाना है वो लेकर खा लेगा। अब गर्म फुलके सेकने के चक्कर में मैं क्यों समय बर्बाद करूं? मैं क्या सारा समय रसोई के कामों में ही लगी रहूंगी? जिया की बातें सुनकर हरीश झेंप गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। 2 दिन में सबकी अक्ल ठिकाने आ गई। अब जिया सबकी आवाज़ पर दौड़ती हुई कठपुतली नहीं रही। सब लोग खाना खा रहे थे, घंटी बजती है, पर जिया अपने हाथ का काम छोड़कर नहीं जाती है। सब कहते रहे, पर वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने लगी। सबको समझ आ चुका था कि अब जिया के रंग ढंग बदलने लगे हैं। सबकी आवाज़ धीमी हो गई। जिया घर की सभी जिम्मेदारी निभाती थी, पर अपने तरीके से। पूरा घर जिया ने संभाल रखा था, तो कोई कुछ भी नहीं बोलता था। कृति ने हिम्मत दी तो जिया इतना बड़ा कदम उठा पाई। चुपचाप सहने वालों को सभी सुनाते हैं, क्योंकि वो सुनती है। जवाब देने लगो तो सब कहना सुनना छोड़ देते हैं। हम गलती करें तो हमें डांट भी खानी चाहिए, पर बिना गलती के बातें सुनाई जाए, हर समय दबाया जाए, ऐसे में तो बोलना चाहिए। सचमुच ऐसा होता है। कुछ घरों में बहुओं को कठपुतली समान नचाया जाता है। हर काम के लिए उसे दौड़ाया जाता है और डांटा फटकारा भी जाता है। बहू भी इंसान है, कोई कठपुतली नहीं जो आपके इशारों पर नाचती रहेगी। उसकी अपनी भी मर्जी होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और इसी तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।